हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना? तो यार हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है हम लोगों की। और लास्ट वाले वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, आई होप आप लोगों ने उसको एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि उसमें मैंने पिछले साल का यानी 2022 का पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर का मैंने सॉल्यूशन दे दिया था। उस वीडियो को अगर नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए डियर, उससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है। ओके, तो चलो ठीक है। अब हम लोग आज कुछ अच्छे और बढ़िया क्वेश्चंस ले लेते हैं, जिससे हमको कुछ ना कुछ नई बात सीखने को मिल जाएगी। ओके डियर, तो मैंने जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया है उसको बहुत ध्यान से आप देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए ज़रा। कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है डियर कि एक समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ओके, अब एक समकोण त्रिभुज की अगर हम लोग बात करना चाहें तो आप ये देखिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो होता है वो समकोण होता है। अब जैसे ये त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी, ये त्रिभुज है डियर। ओके, तो इसका एक कोण ये जो है ये अगर 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री हो, तो ये ट्रायंगल जो होता है, ये जो त्रिभुज होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल, या इसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। अब आज समकोण त्रिभुज के बारे में सारी जानकारियां आप ले लीजिए। अब देखिए, अगर हम लोग इसको थीटा कोण मान लें या कोई भी कोण मान लें, तो ये वाली आपकी जो भुजा होती है डियर, ये होती है आपकी आधार। क्या होती है? आधार। इसको हम लोग बेस यानी बी भी कहते हैं। ये वाली भी जो भुजा होती है डियर, इसको हम लोग कहते हैं लंब, या इसी को हम लोग एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये भुजा जो सबसे बड़ी वाली होती है डियर, ये आपकी कर्ण कहलाती है। कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। ओके, अच्छा, ये बातें हो गई किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। देखो क्वेश्चन तो सिंपल सा था, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन हमको जो सीखने वाली बातें हैं वो चीज़। अब एक फार्मूला आप यहीं से जान लीजिए। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है डियर, वो होता है आपका 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ और आप जान लीजिए, समकोण त्रिभुज में एक खास बात ये होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग, ठीक है ना? आधार का वर्ग। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है अब ये देखो। कह रहा है कि लंबवत भुजाएं का मतलब ये हो गया कि अगर ये आपका त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो लंबवत भुजाएं कौन सी हुई? जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक लंबवत भुजा ये होगी 5, और दूसरी लंबवत भुजा ये होगी 12। तो ये बताओ कर्ण क्या होगा? ये कर्ण क्या होगा? तो आप कहोगे भैया कर्ण बराबर, अब यहाँ से देखो ना, तो यहाँ से कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आप बताओ? यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, क्योंकि इधर स्क्वायर है, इधर अंडर रूट हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, लंब का वर्ग कितना, 25 प्लस आधार का वर्ग 12 बरहिम 144। इन दोनों को जब आप जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? ये आ जाएगा 169, 169, जिसका मान आता है 13 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब ये हो गया 5, ये हो गया 12, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब आप बताओ त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है भाई, परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का क्या होता है, वो तीनों भुजाओं का योग होता है। इसका मतलब वो हो जाएगा 12 + 13 + 5, तो कितना हो गया 13 12 25, 25 5 30 सेंटीमीटर। तो यही 30 सेंटीमीटर डियर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ, तो ये 30 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई। तो वैसे तो ये सवाल बहुत छोटा सा था, क्योंकि आप जैसे ही पढ़ते ये 12 है, ये 5 है, तो इसका मतलब कर्ण हमारा 13 हो जाएगा, और 13 12 25 और 25 5 30। तो इसको तो हम लोग मुँह ज़बानी भी लगा सकते थे, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, ये आपकी नॉलेज को बढ़ाने का काम करेगा, ये आपके नॉलेज को बढ़ाने का काम करेगा, ये भी आपके नॉलेज को बढ़ाने का काम करेगा। ओके डियर, तो बेसिकली हमारा पर्पज़ ही यही है, हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम आपके लिए एक क्वेश्चन लाएं, लेकिन उसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हों। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको ये जानकारी कैसी लग रही है, अब ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं डियर। ओके, अब ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अपना अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन चूंकि हो सकता है कि आपके लिए नया हो, इसलिए मैंने ले लिया। वैसे ये क्वेश्चन नया तो नहीं आपको लगना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन नया तो आपको नहीं लगना चाहिए, लेकिन चलो देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगेगा। आइए, कह रहा है कि भाई x/25 इज इक्वल टू 196/x। तो x का मान, किसका, x का मान आपको बताना है। तो चलो ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 25 × 196। अब ये बताओ भाई कि अगर इस इधर स्क्वायर है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 25 × 196। अब यहीं पे कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं कि इन दोनों को गुणा करने लग जाते हैं। नहीं भाई, गुणा नहीं करना है। अब अंडर रूट में 25 है, तो इसका मतलब ये बाहर 5 बन के निकलेगा, और ये 196 यानी 196 है, तो ये 14 बन के निकलेगा। इसका मतलब अपना आंसर कितना आ जाएगा, 14 × 5 = 70, यानी 70 आराम से आपका आंसर आ गया। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन था। बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 5th क्लास के बच्चे को पक्षांतर करना, यानी इधर का उधर करना, थोड़ा सा कम आता है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ओके, हाँ, सब्स्टिट्यूट कर देना या इसकी वैल्यू आप डिस्प्लेस कर देते हैं, इधर का इधर कर देते हैं, इधर का इधर कर देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये प्रॉब्लम भी दूर हो चुकी है। आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डियर। अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए देखिए, कोशिश करिए, क्योंकि भाई कोशिश करने वालों की तो कभी हार होती नहीं है। तो अगर आप भी कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन आप कर पाएंगे। आइए देखते हैं डियर, आइए देखते हैं क्या करें कि भाई एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है। ये बात समझ में आ गई ना, कि साधारण ब्याज से 2 गुनी। चलो ठीक है, तो आपको बताना है कि वार्षिक दर क्या होगी, यानी दर का मतलब उसका रेट आपको बताना है डियर। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आप ये करोगे कि एक धनराशि यहाँ पे कह रहा है 16 वर्ष, तो यहाँ पे आपको टाइम तो भाई पता है कि टाइम आपको दिया गया है 16 वर्ष, ठीक है। और
अब हम ये मान लेते हैं कि उसका जो ब्याज है, उसका जो ब्याज है वो हम ये मान लेते हैं कि यक्स है, ब्याज जो है वो एक्स है। तो 16 वर्ष बाद क्या होगा, वो ब्याज से 2 गुना हो जाएगा, यानी 16 वर्ष बाद क्या होगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ ये जो 2x हुआ है, ब्याज का 2 गुना 2x जो हुआ है, जरा हमें ये बताओ कि ये क्या है। ये तो आप ये कह रहे होंगे कि भाई अगर 2x हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका मिश्र धन है। क्या है, ये आपका मिश्र धन है। तो जरा हमें ये बताओ भैया कि मिश्र धन आपको 2x दिया गया है, मिश्र धन में से अगर आप ब्याज घटा दें तो क्या मिलेगा आपको, आप कहोगे भैया मूलधन मिलेगा। क्या मिलेगा, मूलधन। इसका मतलब ये हो गया डियर कि अगर हम लोग 2x, ये जो मिश्र धन है उसमें से ब्याज यानी कि x घटा दें तो हमें x क्या मिल रहा है, यही मूलधन है। अब बताओ कि दर का फार्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे भैया दर बराबर जो होता है वो होता है 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। तो हम भी कहेंगे बहुत सही बोल रहे हो। तो क्या हो जाएगा, 100 गुणे ब्याज कितना है, देखो ब्याज तो हम लोगों ने ही माना था 100, और बटे मूलधन देखो यहाँ पे यक्स आ गया। तो 100 गुणे यक्स अपान में यक्स गुणे समय कितना है, 16 वर्ष दिया गया है। तो आराम से इसको काट दो, 4 से काटो, 4 चौका 16 और यहाँ पे हो जाएगा 25। आपका आंसर हो जाएगा 25/4। लेकिन ऐसा कहीं भी ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब इसको सही बटा में कर लो, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 4 छंग 24, 1/4%। इसका मतलब 4 सही 1/4% आपका बिल्कुल करेक्ट, 4 नहीं सॉरी 6 सही 1/4% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। ओके, तो यहाँ पे ये आंसर आपका ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी आपको ज़बरदस्त लगा होगा। ज़रूर आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आप इसको नोट्स में उतारिए। ठीक है, नोट्स आप बना रहे होंगे, उस नोट्स में भी ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर कर लें, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको बहुत मदद करे। ओके, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डियर, जो कि है अपना क्वेश्चन नंबर 4, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, और ये भिन्न का क्वेश्चन है डियर। ये है बेसिकली ये भिन्न का क्वेश्चन है। अब भिन्न के क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो आपको किस तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। ओके, चलो। हाँ तो डियर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ज़रा ध्यान से इसको पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो यार अजीब सी बात है। तो ये बताओ कि लड़के कितने हैं, 3/5। अगर हम पूरी संख्या को 1 मान लें तो 1 में से 3/5 जरा घटाइए तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2/5 भाग कौन है, लड़कियां हैं। कौन है, लड़कियां हैं भाई, लड़कियां हैं। और लड़कियों की संख्या कितनी है, 800। तो ये बताओ पूरे स्कूल की संख्या कितनी होगी। तो आप कहोगे भैया 800 और इसी को पलट के गुणा कर दीजिए, यानी 5/2। तो 2 एकन्ने 2, 2 चौके यानी 400 और 4 पंचे 20, यानी 2000 कुल बच्चे हैं। अब देख रहे हैं इसमें 800 तो लड़कियां हैं, 800 लड़कियां हैं। तो आप हमें ये बताओ कि कितने लड़के हो गए टोटल। तो आपके हो गए 1200 लड़के। कितने, 1200 लड़के हो गए। तो वैसे यहाँ ऑप्शन दिया नहीं गया है,
लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर है डियर वो कितना है, वो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है 1200 रुपये, नहीं भाई 1200 लड़के, 1200 लड़के। ओके, तो ये मैंने आपके लिए चौथा क्वेश्चन लिया था और मुझे ऐसा लगता है कि भिन्न के अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर से ज़रूर लगा लेंगे। ओके डियर, तो चलिए मेरे ख्याल से आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लगा होगा। हाँ, अभी तो एक क्वेश्चन और है, आओ देख लेते हैं इसको भी। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए ज़रा, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। कितना? आधा घंटा, यानी 1/2 घंटा, 1/2 घंटा, 1/2 घंटा चलता है। और मैच के समय, यहाँ देखिए मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यानी आधे घंटे का 1/10वां, यानी कितना हो गया 1/20 घंटा, 1/20 घंटा टाइम आउट के लिए लिया जाता है। तो यह टाइम आउट कितने समय का, कितने मिनट का? तो 1/20 घंटे का टाइम आउट, इसका मतलब अगर आप इसको 60 से गुणा कर दें तो मिनट में बदल जाएगा। तो 1 0 1 0, 2 1 2, 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मिनट। क्या हो जाएगा? 3 मिनट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ओके डियर, हाँ 3 मिनट आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है डियर कि ये जो 5 क्वेश्चन थे आपके, इन पांचों क्वेश्चन के माध्यम से आपको कुछ बातें सीखने को मिली, जिसमें कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल सब, ये मान के चलिए कि ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, ये आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, ये वाला भी क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन ही कह सकते हैं। ठीक है, इस वाले को आप घंटा मिनट भी कह सकते हैं, घंटा मिनट का भी क्वेश्चन ही कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन आपका सिंपल एसआई से कह सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से था। ये क्वेश्चन जो था ये आपका अलजेब्रा से था। ठीक है, ये सिंपल अलजेब्रा से था। और जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया था ये आपका ज्योमेट्री से था। कहाँ से? ज्योमेट्री। तो ये बात याद रखिएगा। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से आपने इस सेशन को बिल्कुल प्रॉपर एंजॉय किया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें जो बच्चे कहीं भी स्कूल नहीं जा सकते या वो किसी भी तरह की पेड क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते। ठीक है, जिससे कि इस देश का हर बच्चा आसानी से तैयारी कर सके नवोदय की और आराम से नवोदय विद्यालय की परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। इसीलिए मैंने इस चैनल पे किसी भी तरीके का कॉस्ट नहीं रखा है डियर। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नवोदय की तैयारी आराम से कर सकते हैं। आपको किस टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत हो रही है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, उसका भी वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। ओके डियर, तो चलिए आप जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ज़बरदस्त तरीके से डियर आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।